उन्होंने एक किताब लिखी है वीतरागी व्यक्तित्व भगवान महावीर, उसमें उन्होंने ये वाक्य का प्रयोग किया है कि शादी सो बर्बादी, भगवान महावीर ने शादी क्यों नहीं की। तो उसके उत्तर में उन्होंने ये बात लिखी है कि शादी होने के बाद में जो है झंझटों की श्रृंखला चालू हो जाती है, शादी सो बर्बादी है। चलो, मैं तो यहाँ पर, मेरे को वो विषय में नहीं जाना है, मुझे तो यहाँ पर ये बताना है कि इस गाथा को अत्यंत कुंदकुंदाचार्य हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, 11 वर्ष की उम्र में तो जो दीक्षा को प्राप्त हो गए, ऐसे कुंदकुंदाचार्य जिनकी माता उनको पालने में सुलाती थी, तो वो जो है ना लोरियाँ, माता गौर माताएं तो लोरियाँ दे करके बच्चे, जागते हुए बच्चे को सुलाने का काम करती हैं। लेकिन आचार्य कुंद की माता जब कुंदकुंदाचार्य सोते होते थे बचपन में, तो उनको लोरियां सुना करके जगाने का काम करती थी। बल्कि वो ये कहती थी, लोरी में ये कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हे कुंद, हे, उनका क्या नाम था, पद्मनंदी, उनका बचपन का नाम था पद्मनंदी। हे पद्मनंदी, तुम तो शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, संसार माया परिवर्जितोसी, ये संसार की जितनी भी माया है ये तुझसे भिन्न है, तू इससे भिन्न है। ऐसा क्या संदेश देती थी उनकी माता। और उनने जो है ये संस्कार इतने गहरे पड़े कि 11 वर्ष की उम्र में भी ऐसा कहा जाता है कि 10 साल पूरे हुए थे कुंद के, 10 साल, 11वें वर्ष में उनका आज से प्रवेश होने वाला था। तो उनका जो है 10 वर्ष होने पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था, और जन्मदिन मनाया जा रहा था तो उसी जन्म के दिन में ही उनको जो है, उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ कि ये क्या जन्मदिन किसका मनाना, ये शरीर का जन्मदिन है, आत्मा का कोई जन्मदिन होता है क्या। इसलिए ये शरीर का जन्मदिन जो है मेरे को नहीं मनाना, और उनको वैराग्य हो गया। हमारे 24 तीर्थंकरों में 19 या कितने तीर्थंकर हैं, 19 तीर्थंकर, उनको जो दीक्षा हुई है ना, माने उनको जो वैराग्य हुआ है, वो उनको जन्म दिन ही उनको वैराग्य हुआ है। इसलिए पंच कल्याणकों में 19 तीर्थंकरों की जन्म कल्याणक की तिथियां वही हैं जो उनकी दीक्षा कल्याणक की तिथियां हैं। देखो, ये कुंद भगवान भी उसमें शामिल हो गए कि उनको भी जन्म के दिन ही उनको भी वैराग्य हुआ था, और उन्होंने 11 वर्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने दीक्षा ले ली थी। ऐसे आचार्य कुंद हैं। ये गाथा बहुत प्यारी गाथा है, इस गाथा को मैं जल्दी छोड़ूंगा नहीं। इस गाथा की जो आचार्य अमृतचंद्र देव हैं, जयसेन आचार्य हैं, प्रभाचंद्र आचार्य हैं, इन्होंने बड़ी सुंदर टीका लिखी है, और इससे जो संकेत उन्होंने दिए हैं, उन संकेतों को हम जो हैं टीकाओं के आधार पर भी समझने का प्रयास करेंगे। आज तो मैं आपको आनंद लेने के लिए, ये गाथा का आनंद लेने के लिए, और उसका मैंने आपको शाब्दिक अर्थ भी बताया है, एक बार पुनः हम इस गाथा का पाठ करेंगे और इसके बाद में आज की चर्चा को विराम देंगे। एयत् निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए, बंध कहाए यत्ते तेन विसंवादिनी होदी। जिनवाणी स्तुति करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आइए, अब अपन आगे की कक्षा में मिलेंगे। अभी की चर्चा को विराम करते हैं। जय जिनेन्द्र।